और धर्मा फिल्म्स पेश करते हैं एक सच्ची कहानी। और आ कहानी है आज हुई 123 साल पहले री, यानी कि विक्रम संमत 1956 री। अंग्रेज जયારે हिसाबू 1899 री। तब राजस्थान में एड़ो भयंकर काल पड़ियो कि लोग अन्न पानी और चारा की तलाश रे मैंने भूखा तेरा मर गा। तो आ कहानी 56 काल रे माते एक सच्ची कहानी है। कई बुजुर्गों ने पूछियो इतिहास रे पन्ना रे मैंने नाल आ कहानी लेना आई हूँ। पसंद आवे तो लाइक करजो, शेयर करजो कि अपना बूढ़िया अपना पूर्वज किन तरह संघर्ष कर जिंदा रिया जना आज अपा। हाँ तो देखो पूरी कहानी। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति एड़ी है कि अटे हमेशा पानी रे वास्ते वरसाद रे मते निर्भर रहना पड़े। प्राकृतिक ने अटे कोई नदी नाला नहीं दिया था, इसलिए हमेशा वरसाद के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसका कारण है कि राजस्थान रे मैंने लांबो चौड़ो फैलड़ो कई किलोमीटर मैंने रेगिस्तान रो मरुस्थल, कई ऊंचा ऊंचा धोरा, कोई इंच ऊंचा टीला। इन कारण अटे पेड़ पौधा बहुत ही कम पनपे, वाते वर्षा बहुत ही कम हुआ करे। और अटे सर्दी पड़े तो भी तेज और धूप पड़े तो भी तेज। और मई जून रा महीना में तो हालत खराब हो जावे। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तो ऊपर जाप रहे और आ गर्म हवा लूरा थपेड़ा इन वाते जन जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाया करे। और अक्सर राजस्थान में अकाल पड़ते रहते हैं। और कावत तीजो कुरियो आठो काल, यानी कि हर 3 साल रे महीने आधा काल और हर 8 साल में एक मोटा काल पड़ता है। मगर 56 काल रो स्तंभ कुछ और ही हो। 56 काल में राजस्थान की तपती धरती रे माते पानी री एक बूंद ही नहीं पड़ी। किसान बादला ने देखता और बरसात री बाट जोता रहेगा। खेत सजोड़ा पड़गा पण हर हाथ में लौनो काम नहीं दियो। और उ टेम रे महीने आजा जीव एड़ी व्यवस्था नहीं कि भाई ती तो धान अपा स्टॉक राख ला, इतु तो पानी स्टॉक राख ला, इतु तो चारो स्टॉक राख ला। उन समय रे महीने जीतो सही तो जीतो राखता। और उस समय मैंने अंग्रेजानो राज बूढ़िया कई केवे खड्डा खोदीड़ो धान राखता, खड्डो खोद की तो धान राख सकता था। इन बात अब धीरे धीरे जो पुरानो थोड़ो घणो बच्चों वो जान दानो वो खत्म होने लोग कहीं करता एक दिन खाओ जीमता, एक दिन भूखा रहता, पच करता करता राबड़िया बना बना पीवता ताकि की करी करनो टाइम निकल जाए। पर राबड़िया बना बना किताक दिन पीवे। आखिर में वो भी टाइम चला गया और सब धान पूरा खत्म हो गया। तब लोग कहीं करियो कि पहली तरह की मतीरा बीज बेने हेकेगन खावना रू करिया। मतीरा बीज खाया जीते बोर आएगा, बोरा टेम पास करी जीते हंगरी आएगी, हंगरी टेम पास करी जीते कोड़ा खोका खाया। और उरे बाद मैंने किसान लोग खेतर में जाओ ताकि जड़ा में कोई खावे जड़ी कोई भी चीज मिले ले नावा ताकि पेटरी भूख ने शांत कर सका। और कुदरत रो एड़ो केर बरपियो की लोग 56 काल रे मैंने खेड़िया रा छोड़ा छला उतार उतार मैंने कूट कूट पीस पीस खाए और जिंदा रहने हर संभव कोशिश कर रहा था। और जिको पानी रा स्रोत था, जिका तालाब आ, जिका पेरा हा, जिका बावड़िया ही बे धीरे धीरे अब सूखने हरू गई। और जो घर में रखियो पुरानो चारो हो धीरे धीरे वही खत्म हो गया। अब तीनों तंज हाथ पिया, न धान बचियो, न पानी बचियो, न ताचा चारो बचियो। इन वाते 56 काल ने तिरकाली के हाथ के तीनों काल हाथ पड़ गया। उन टाइम रे मैंने इंसान रगोर में ने बहुनाड़ो खून धीरे धीरे हुकन डूबो। एरू इंसान अब हड्डियारा ढांचा बन गया। आगू दूर आवता दिसता तो भी मेरी हड्डियां पा गिन सकें एड़ी हालत उठे मेरे लोगर में हो गई थी। भूख अब घर घर पसरने लगी। हर तरफ भूख बिलकता तड़पता बच्चा बूढ़ा जवान औरतें, हर तरफ दिल दिलाने वालों नजारो हो। जिंदा रहने वाते संघर्ष करना पड़ रही हो। मगर उ टाइम मैंने अपने पूर्वज मैंने इतनी हिम्मत थी तो संघर्ष करने रो जज्बो इन वास्ते वे लोग जीवता रिया। और अब धीरे धीरे भूखमरी का असर साफ दिखने लगा।
भूख ने लोगों को तन को चूस लिया। कमजोरी के कारण ऊट नो बैठो भी मुश्किल हुए। ऊट टेम रे महीने राड़ियां बांधियो ड्रागता था तब बक्की बहने पकड़ उठ सके, बहन पकड़ बैठ सके। और कई जगह खूंटा गाड़ दिया बहने पकड़ उठ सके बैठ सके। एड़ी हालत छपनिया काल रे महीने लोगारी उगी थी। और ऊ टेम रे महीने अमीर गरीब रो भेदभाव सब मिट गो। अमीर लोग होनारी मोरा चांदीरा रुपया लियोड़ा फिरता कि एक मुट्ठी धान दे दो, तो लोग एक मुट्ठी धान देने वास्ते तैयार नहीं था। एड़ी हालात थे छपनिया काल में। ऊ टेम रे महीने अगर की कीमत थी तो बाही धांधरी। और क्या उन टेम रे महीने जगह चोर हा, जगह चोरियां करता बे धांधरी चोरियां शुरू कर दी। होना चांदी सब छोड़ दिया, चोरियां करता तो सिर्फ धांधरी करता। एड़ी हालात हो गए थे। और कोई कई जगह तो क्या लोग नर बख्शी होगा मिनक न खाऊं डूबो, एड़ी हालत हो गई थी। और कोई जगह तो लोग अपने टाबरा ने पेश दिया था। इन बदतर हालत शायद आज तक कदी हुई। और कई लोग छपनिया काल रे महीने आपरो गांव, आपरो घर, आपरी जमीन सब कुछ छोड़ ए निकल गा। जटे धान और पानी मिलियो लोग उठी रहूं डूगा। और बरसात हुई और बाद में मुट्ठी खेतियां कर डूगा। आज जी नहीं थी कि उन टाइम जमिया पड़ी ही लोग ज्यादा वाट बसगा और उठी रहूं डूगा। इन बातें कई गांव में कह के मारा पूर्वज उठवाया ऐसे सब लोग सबसे ज्यादा ये छपनिया काल में इधर उधर हुए थे। और छपनिया काल का सबसे असर ज्यादा गांव में था। शहरों में तो वहाँ लंगर की, वहाँ राजकार्यों की व्यवस्था थी, मगर गांव की तरफ ये व्यवस्था न पहुंच सकी। और गांव उस टाइम संसाधन नहीं थे तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि पास में राजकार्य चल रहा है, लंगर चल रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा ये त्रासदी गांव में थी, शहरों में थी मगर इतनी नहीं थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था, मगर अंग्रेजों ने भी हाथ खड़ा कर दिए। तब यहाँ की देसी रियासतें, राजा रजवाड़ों ने अपने दरवाजे खोल दिए ताकि लोग भूख से ना मरे। और कई जगह तो राजाओं के पूरी मदरा कोष ही खाली हो गया। कई जगहों पे तो राजाओं ने अपनी आधी जागीरी साहूकारों के पास गिरवी रख दी ताकि अपनी जनता को बचा सके। कई धन्ना सेठों ने बावड़ियां खुदवाई, तालाब खुदवाई, उसके बदले लोगों को अनाज दिया ताकि लोग जिंदा रह सके। मगर में उस समय में भी कई ऐसे धन्ना सेठ थे जिन्होंने एक रोटी के बदले पूरा दिन काम करवाया, अपनी कोठियां बनी, अपनी हवेलियां बनवा ली थी। ऐसे लोग भी उस दौर में थे। और ऊ टेमरी अंग्रेजी सरकार ने इस छपनिया काल ने नाम दियो द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899। और कहा था कि उस छपनिया काल में 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। मगर इतिहासकार बताते हैं कि ये आंकड़ा 40 से 45 लाख लोगों तक पहुंचा था। यानी कि राजस्थान की 25% जनता छपनिया काल के मौत के आगोश में चली गई थी। उस समय में पशु पक्षी तो पूरे ही खत्म हो गया। और क्या है कि गांव रे बारला पड़े, गांव रमीने लाशारो ढेर लागो, हड्डियां ही हड्डियां थी, जहां देखो पशुओं की हड्डियां थी। ये हालात छपनिया काल में हुए थे। और उसके बाद में छपनिया अंको साहूकार सेठ, धन्ना सेठ, ये लोग अशुभ मानते हैं, इसलिए उनके बही खाते में छपनिया अंक कभी होता ही नहीं है। और उसके बाद में आज भी कई होटलों के अंदर 56 नंबर का रूम कोई रखना भी पसंद नहीं करता है। मगर और गांव में बुजुर्ग अगर कोई छपनिया का नाम ले ले तो भी उसे अशुभ मानते हैं। मगर 2014 के बाद इस छपनी अंक की वैल्यूएशन वापस आई। मगर जब से मोदी जी ने 56 इंच की छाती दिखाई है, तब से इस 56 नंबर के अंक को वापिस सुर्खियां मिली है। नहीं तो इतिहास में हमारे बुजुर्गों ने उसको खड्डा खोद के जमीन में दफन कर दिया गया। मगर 56 अंक मोदी जी के लिए शुभ साबित हुआ। आज वो सत्ता पे बैठे हैं और कहते हैं कि अगली साल खूब बरसात हुई, बहुत ही अच्छी फसल थी, मगर उस फसल को खाने के लिए न जानवर बचे थे
और जो लोग बचे थे वो इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें कई तरह की बीमारियों ने जकड़ दिया था। उसके बाद में हैजा फैला था, उसमें भी लाखों लोगों की जानें चली गई थी। और जो लोग बचे थे उन्हें जिंदा रहने की जिद थी, इसलिए वो लोग बचे थे। तो ये थी छपनिया काल की सच्ची कहानी, इतिहास रे पन्ना में लायोड़ी कहानी। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ने सब्सक्राइब करो, ताकि आगलो वीडियो इनु जबरदस्त आवेला और पहल प्रोत्साहन करने जावेला। और अन्न, पानी, चारा इनको सही जगह ही इस्तेमाल करें, ताकि लोगों का भला हो सके, जानवरों का भला हो सके, इंसानों का भला हो सके। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। जय